हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज की। अगर आप सिविल जज जूनियर डिवीजन बनना चाहते हैं और आप यूपी को टारगेट कर रहे हैं तो यूपी जुडिशरी को टारगेट करने के लिए आपको क्या पैटर्न फॉलो करना पड़ता है और किस तरीके से आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट में हम बात करेंगे 2024 जो कि आपका खत्म होने वाला है। और आपको देखने को मिलेगा कि 2024 में यूपी जुडिशरी की वैकेंसीज बहुत ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे और अभी तक इस वैकेंसी के रिस्पेक्ट में कोई भी नोटिफिकेशन या फिर ऑफिशियल जानकारी हमें नहीं मिली है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर यूपी जुडिशरी का नोटिफिकेशन आता है तो इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, प्लस आपका क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कैसे आप जुडिशियल सर्विसेज की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपी के प्रोस्पेक्टिव से। तो हम हर एक स्टेज को ध्यान से समझेंगे और हर एक स्टेज पर आने वाले सारे सब्जेक्ट्स को एक बार देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली। अगले 10 से 15 मिनट के अंदर हम उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज में आपके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, कैसे आप जो है अप्लाई कर सकते हो, इन सारी चीजों के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं। क्या क्या पेपर्स होते हैं, कौन से स्टेज पर कौन से पेपर्स आपके कंडक्ट कराए जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो आपका प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का बैच नंबर 8 है, इसकी क्लासेस आपकी जो है इसमें एडमिशन लेने की आखिरी डेट 14 अक्टूबर रखी गई है। और अभी दशहरा के इस पावन अवसर पर आपको डबल वैलिडिटी इस बैच पर दी जा रही है। अगर आप एपीयू का कोड यूज करते हैं तो इस कोड को यूज करने के बाद आपको मेरी मेंटरशिप गाइडेंस तो मिलेगी ही। यह कोर्स 30 मंथ की वैलिडिटी के साथ 29,999 का मिलता था, लेकिन अब इसमें आपको डबल वैलिडिटी 4 साल की वैलिडिटी दी जा रही है। तो आप इस डबल जो है दशहरा सेल का फायदा उठा सकते हैं और दशहरा डबल धमाके में डबल वैलिडिटी के साथ इस कोर्स को 14 अक्टूबर तक एनरोल कर सकते हैं एपीयू के कोड के साथ। इसके रिस्पेक्ट में अगर कोई डाउट हो या फिर आप यूपी जुडिशरी के रिस्पेक्ट में कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप यूपी जुडिशरी में आने वाले एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया गया है, वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करके कोई भी जानकारी मुझसे ली जा सकती है। चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी जुडिशरी के जो स्टेजेस हैं। आपको देखने को मिलेगा यूपी जुडिशरी में 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है। एक आपकी स्टेज फर्स्ट होती है, दैट इज योर प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। अगर दूसरे स्टेज की बात करें वो आपका मेंस का एग्जाम है और तीसरे स्टेज की अगर हम बात करें तो वो आपका इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट है। इन 3 स्टेजेस में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाता है। जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की तो ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। एमसीक्यू बेस्ड मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाते हैं। मेंस की जब बात होती है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर आपसे पूछा जाता है। वहीं पर इंटरव्यू की बात करें तो यहां पर आपका जो है इंटरव्यू मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट आपका लिया जाता है। तो इन तीनों ही स्टेजेस पर आपके किस किस तरीके के एग्जाम्स आएंगे और क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, कितने पेपर होंगे। सबसे पहले यूपी जुडिशरी में अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आपके 2 एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। एक एग्जाम आपका लॉ का होता है और दूसरा एग्जाम आपका जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स का होता है, ठीक है। तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि यूपी में प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं। पहला जनरल नॉलेज का पेपर है जो कि आपका 150 मार्क्स का होता है और इसके ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसकी जो ड्यूरेशन है वो आपकी 2 घंटे होती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें पेपर 2 की तो ये आपका एब्सोल्यूट लॉ का पेपर है जिसमें आपके 300 मार्क्स का पेपर होता है और आपके 2 घंटे की ड्यूरेशन इसकी भी रहती है, ठीक है। इन दोनों ही पेपर में जो भी आप स्कोर करते हैं उसके बेसिस पर कट ऑफ बनाई जाती है और कट ऑफ से आपका सिलेक्शन होता है। और आपको यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि जो पेपर 1 है इसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स के साथ साथ 9 लॉ सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है और ये जो 9 लॉ सब्जेक्ट हैं ये आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। तो पिछली बारी ये जोड़ा गया है, हमने यहां पर देखा था, और पिछली बारी यूपी ने अपने यहां पर नेगेटिव मार्किंग को ही इंट्रोड्यूस किया था। तो नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर आपके प्रीलिम्स एग्जाम में रहती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो 150 नंबर का जीके का पेपर है इसमें आपको क्या क्या तैयार करना होता है, क्या क्या आपका आता है। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन कल्चर से आपके क्वेश्चन रहते हैं। मतलब हिस्ट्री आपकी चाहे आपकी एंसेंट हो, मॉडर्न हो या फिर मेडिवल हो, और इंडियन कल्चर के ऊपर बनने वाले सारे क्वेश्चंस आपके रहते हैं। इसके साथ साथ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के आपके क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें आपको इंडियन पॉलिटी के भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ आपके
आपके जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं, इनसे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। वर्ल्ड अफेयर, वर्ल्ड इकोनॉमी से आपसे क्वेश्चन आते हैं और वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि रीसेंट न्यूज में चल रहे होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो यूपी में हमें कितने ईयर्स तक के करंट अफेयर्स रेडी कर लेने चाहिए। देखिए, जिस दिन से आपका नोटिफिकेशन अनाउंस होता है, नोटिफिकेशन आता है, उस दिन, उससे पहले के 1 साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपसे यूपी जुडिशरी के जो है पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स की स्टेज हो या फिर आपकी जो है मेंस की स्टेज हो। इसी के साथ साथ इंडिया एंड वर्ल्ड के जो है आपके इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर, इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन एंड स्पेस के भी क्वेश्चंस आपके यहां पर जो है आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो है स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स में रहने वाले न्यूज से आपसे पूछे जाते हैं। इसी वजह से मैंने कहा कि 1 साल के करंट अफेयर्स आपको तैयार करने हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो हमारा लॉ का पेपर, जीके जीएस का पेपर है, इस जीके जीएस में आपके टोटल 9 लॉ के सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है और ये जो 9 लॉ के सब्जेक्ट हैं वो उन सारे लोगों की प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं जो कि पूरी तरीके से आपका स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, मतलब जिनका जीके जीएस वीक रहता है उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 9 एक्ट्स में क्या क्या जोड़ा गया है? राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 आपका इसको ऐड किया गया है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड अ सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम अ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसी के साथ साथ अगर आप आगे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इसी के साथ आपको प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी टेक्निक्स प्रोहिबिशन सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994। इसके साथ साथ आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, इंडिजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 और आपका प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012, मतलब पॉक्सो। ठीक है, तो ये जो 9 लॉ सब्जेक्ट हैं, ये 9 लॉ सब्जेक्ट प्लस इसके साथ इंडियन पॉलिटी, ठीक है, या फिर हम पॉलिटी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पॉलिटी पार्ट की, तो इनको आपके जीके जीएस के 150 क्वेश्चंस में रखा जाता है। और 150 क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 50 से 60 मार्क्स के ये जो है क्वेश्चंस आपके रहते हैं, जो कि लॉ एस्पिरेंट्स के लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज क्रिएट करते हैं प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में। इसी के साथ अगर हम बात करें दूसरे पेपर की, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि लॉ में जो आपका 300 मार्क्स का प्रीलिम्स का पेपर है उसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। जूरिस्प्रूडेंस के साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके साथ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो कि आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं वो आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, लेकिन अब यहां पर आप इसके साथ साथ लिखते जाइए कि इसमें अब जो नए वाले एक्ट हैं वो आपको सिलेबस में इनकॉर्पोरेट मिलेंगे, क्योंकि अब नए क्रिमिनल लॉज लागू हो चुके हैं। तो यहां पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम को आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है 2023 वाले को, जो वैकेंसी आएगी उसमें आपको देखने को मिलेगा। इंडियन पीनल कोड के साथ आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का रहेगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के साथ में आपको BNSS 2023 को पढ़ना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपसे जो है इसमें पूछा जाता है। तो ये जो है आपका 300 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो होगा प्रीलिम्स का, उसके सब्जेक्ट हैं जहां पर आपसे 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें यूपी जुडिशरी के मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस में आपको देखने को मिलेगा कि टोटल 6 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं और टोटल ये 6 पेपर आपको देखने को मिलेगा कैसे कैसे रहते हैं। तो आपका 200 मार्क्स का जनरल नॉलेज का पेपर है जो कि आपको 3 घंटे, सारे मेंस पेपरों की 3 घंटे ही ड्यूरेशन रहती है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 200 मार्क्स का जीके जीएस का पेपर होगा, इसमें वो 9 लॉ के सब्जेक्ट मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे मेंस के पेपर में भी। क्लियर। इसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज 100 मार्क्स का पेपर है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे राइटिंग से लेकर आपकी जो ट्रांसलेशन होती है, लीगल ट्रांसलेशन वगैरह, प्रीसी राइटिंग वगैरह, वो सारी चीजें आती हैं। ऐसे ही हिंदी लैंग्वेज का 100 मार्क्स का मेंस का पेपर होता है, ये भी 3 घंटे का होता है। इसमें ऐसे राइटिंग, प्रीसी राइटिंग और आपके जो है लीगल ट्रांसलेशन आपसे यहां पर पूछी जाती है। इसके साथ सब्सटेंटिव लॉ
का एक पेपर 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। सब्सटेंटिव लॉ का पेपर आपका 200 मार्क्स का होता है, जिसको हम लॉ पेपर 1 बोलते हैं। लॉ पेपर 2 आपका प्रोसीजरल एंड एविडेंस है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये 200 मार्क्स का पेपर है, जिसमें आपका सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस पूछा जाता है। क्लियर। फिर आप यहां पर देखोगे जो तीसरा इसका पेपर है दैट इज फ्रॉम द लोकल लॉज, पीनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉज। 200 मार्क्स का ये आपका पेपर होने वाला है। क्लियर। कितने मार्क्स का होने वाला है? 200 मार्क्स का ये आपका पूरा का पूरा पेपर रहता है मेंस में। तो अगर यूपी मेंस की बात करें तो यूपी मेंस का जो पेपर है वो आपका 1000 कितना 1000 मार्क्स का होता है। मेंस कितने मार्क्स का होता है? 1000 मार्क्स का होता है। आपके 4 पेपर, जिसमें आपका लोकल लॉ का, प्रोसीजरल लॉ का, सब्सटेंटिव लॉ का और जीके का 200 नंबर के होंगे, और इंग्लिश हिंदी आपका टोटल 100 मार्क्स मतलब 200 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से 1000 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। और अगर आप ओवरऑल जनरल मेंस के कट ऑफ की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि इफ यू आर स्कोरिंग द 55% to 60% देन यू आर गोइंग फॉर अ इंटरव्यू, यू विल गॉट द कॉल फॉर अ इंटरव्यू। आपके पास इंटरव्यू का कॉल भी आएगा, ठीक है। तो आपको लगभग 55 से 60 के बीच में परसेंटेज मेंस को क्वालिफाई करने के लिए लेकर आने होते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जीके जीएस का जो 200 नंबर का पेपर है उसका क्या सिलेबस रहेगा, तो आपका इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स, करंट नेशनल इशू जो कि हमारे चल रहे हैं, इसके साथ साथ जो 9 लॉज होते हैं, इन 9 लॉज को जो मैंने आपको प्रीलिम्स में बताया था जो ऐड किए गए हैं पिछली बार से, वो सारे 9 लॉ की आपको यहां पर क्या की गई है, लिस्ट प्रोवाइड की गई है। ऐसे ही अगर हम मेंस की बात करें, मेंस में जो हमारा लैंग्वेज पेपर है, मेंस में अगर लैंग्वेज पेपर की बात करें तो ऐसे राइटिंग का जो आपका पेपर इसमें रहेगा, ऐसे राइटिंग में आपको देखने को मिलेगा कि 50 नंबर का आपका ऐसे लिखने आएगा, ठीक है, ठीक है, 50 मार्क्स का। और फिर आपको सॉरी यहां पर एक सेकंड, जस्ट सेकंड, ठीक है, इंग्लिश, हम इंग्लिश की बात कर रहे थे, वो स्लाइड चेंज हो गई। तो लैंग्वेज पेपर की बात करें जो 100 मार्क्स का है इंग्लिश का, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 50 मार्क्स का आपका ऐसे लिखने आएगा, ठीक है। प्रीसी राइटिंग की बात करें तो 30 मार्क्स की प्रीसी राइटिंग आएगी। और अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, तो 20 मार्क्स की आपकी जो है ट्रांसलेशन आने वाली है, ठीक। तो ये तो इंग्लिश का हो गया, तो 50 मार्क्स का ऐसे है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि 30 मार्क्स का प्रीसी राइटिंग और 20 मार्क्स का ट्रांसलेशन है। ऐसे ही हिंदी में आपका 50 मार्क्स का ऐसे है, फिर आपका प्रीसी राइटिंग होगी 30 मार्क्स की और 20 नंबर का आपका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी होता है। तो ये आपका मेंस के लैंग्वेज पेपर्स का सिलेबस है। अब आते हैं अगर हम सब्सटेंटिव लॉ पर, तो सब्सटेंटिव लॉ में आपको देखने को मिलेगा कि जो 200 मार्क्स का पेपर है, तो मेंस का क्या सिलेबस रहता है। इसमें आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लॉ कंसर्निंग विद ईजमेंट एंड टॉट, इसके साथ साथ आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ठीक है, स्पेसिफिकली एप्लीकेबल देयर टू, ठीक है। तो आपका टीपीए के साथ साथ क्या पूछा जाता है, आपका टीपीए के साथ साथ यहां पर आपको बताया गया है कि जो आपके इक्विटी के प्रिंसिपल्स हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं। इसके साथ आपका यहां पर जो है लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, ठीक है, लॉ ऑफ टॉट, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रोविजंस पूछे जाते हैं। हिंदू और मोहम्मदन लॉ, पर्सनल लॉस, आपके हिंदू और मुस्लिम लॉ के क्वेश्चंस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर 50 मार्क्स के एब्सोल्यूट आपके कॉन्स्टी के पेपर होते हैं सब्सटेंटिव लॉ पेपर फर्स्ट में, ठीक है। इसके साथ अगर हम पेपर सेकंड की बात करें तो लॉ पेपर सेकंड जो कि आपका प्रोसीजरल और एविडेंस का है, वो 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपका जो है सिविल प्रोसीजर कोड, एविडेंसेस ऑफ witnesses, framing of charges, practical matters, principles of pleading, conduct of cases, the CRPC, the criminal procedure code। तो यहां पर आप लिख लीजिए CRPC की जगह BNSS। देखो जहां जहां पर पुराने नाम लिखे हुए हैं ना, तो इंडियन एविडेंस एक्ट को रेफर करके चलेंगे कैसे, इंडियन एविडेंस एक्ट को हम BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, IPC को हम रेफर करके चलेंगे कैसे, BNS, ठीक है, BNS, भारतीय न्याय संहिता। और अगर हम CRPC की बात करें तो इसको हम रेफर करके चल रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये मत कहिएगा कि आप गलत बता रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक। तो यहां पर अब आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड BNSS, लॉ ऑफ एविडेंस BSA और जजमेंट राइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको मेजरली फोकस करना होता है क्योंकि 50 मार्क्स की 40 से 50 मार्क्स के क्वेश्चन जजमेंट राइटिंग के आपके पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम थर्ड पेपर की बात करें तो इसमें आपके रेवेन्यूज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंडियन पीनल कोड, यहां पर आपके पीनल लॉज में आपका अब
BNS भारतीय न्याय संहिता रहेगा, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 ये लोकल लॉ है, ठीक है, रेवेन्यू लॉ यूपी का वो आएगा। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1972, उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमिसेस टेनेंसी 2021, ठीक है, उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी एक्ट, यूपी पंचायती राज, यूपी कंसोलिडेटिंग ऑफ होल्डिंग्स एक्ट, इसके बाद उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 टुगेदर विद द रूल्स फ्रेम अंडर द एफोरसेड एक्ट, ठीक है। और आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि लोकल लॉ के क्वेश्चंस करना आपका यहां पर कंपलसरी रहता है, और रेवेन्यू लॉ से और लोकल लॉ से 50-50 नंबर के एब्सोल्यूट क्वेश्चंस आपके रहते हैं। क्लियर? तो ये आपके मेंस का पूरा सिलेबस हुआ, ठीक है। इसके बाद जो यूपी में इंटरव्यू होता है, अगर आप मेंस के स्टेज को क्वालिफाई करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा टोटल आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, और 100 मार्क्स के इस इंटरव्यू में आपको देखने को मिलता है कि आप इसमें अपने जो नॉलेज है उसके बेसिस पर अपनी पर्सनैलिटी को बताते हैं कि आप कितना जो है क्या कैसे सिचुएशंस में किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। क्लियर? तो यहां पर 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। टोटल मार्क्स की बात करें, मेंस फाइनल रिजल्ट जो आता है मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से आता है। मेंस आपका 1000 मार्क्स का होता है और आपका इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि 1100 में से आपकी कट ऑफ बनती है, और अगर आप 600 से लेकर 700 के बीच में रहते हैं तो आपका फाइनल सेलेक्टेड लिस्ट में नेम होता है, और आप इस तरीके से यूपी में सिविल जज जूनियर डिवीजन बनते हैं। क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि सर वैकेंसी कब आएगी। देखो, इसके बारे में अभी जो रिसेंट आरटीआई से पता लगा था तो उसमें अभी तक कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं मिली जिससे कि कुछ भी आपको बताया जा सके, लेकिन हाँ ये है कि अब ये अक्टूबर तो चल ही रहा है, तो वैकेंसी कब आएगी इसका अभी कोई ऑथेंटिकेटेड सोर्स मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको जो है गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन तैयारी करते रहो, अब वैकेंसी कभी भी आ सकती है, इस ईयर में आ जाए, स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में आ जाए, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से करना चाहते हैं तो स्टडी IQ जुडिशरी का लाइफ फाउंडेशन बैच 8 जो है, इसमें एडमिशन लेने की आखिरी तारीख है 14 अक्टूबर, और अभी दशहरा डबल धमाका ऑफर चल रहा है, जहां पर आपको स्टडी IQ जुडिशरी का P2I 8 बैच APU का कोड यूज करने पर डबल वैलिडिटी के साथ, 4 साल की वैलिडिटी के साथ मात्र 29,999 में दिया जा रहा है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी इसके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, यूपी जुडिशरी के बारे में कोई डिस्कशन करना है, इसके MCQs की प्रैक्टिस करनी है, कंटेंट चाहिए, @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिलेगा, वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी जानकारी इसके रिस्पेक्ट में मुझसे ली जा सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूपी जुडिशरी के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में क्या क्या आपके स्टेज, तीनों स्टेजेस में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।